अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब चार्टर का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। और इकोनॉमी मतलब ये बात कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ये वाला जो चार्टर है उसकी बात कर रहा है। देखो आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इम्पोर्टेंट किस लिहाज से है? देखो इससे ना आपकी ऐसे राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगी। कैसे बेहतर होंगी? क्योंकि जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है दोनों साइड्स को, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट को आपने किस तरह से फेयरली क्रिटिसाइज करना है, आपने किस तरह से ओपिनियंस को सपोर्ट करना है रीजनिंग के साथ। मतलब बहुत ही अच्छा लिखा हुआ एडिटोरियल है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और ये जो सारे का सारा एडिटोरियल है ये असल में इसको फॉलो कर रहा है, कॉज को, इफेक्ट को और सॉल्यूशन को। मतलब वो इसमें बताएगा कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब ये जो पार्टीजन के दरमियान में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ट्रस्ट की कमी है उसको बताएगा, उसका जो इफेक्ट है कि उनको क्या डिफ़िकल्टी पेश आ रही है एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बनाने में। फिर उसके बाद वो सोल्यूशन की बात करेगा, वो डायलॉग की बात करेगा, कंप्रोमाइज़ की बात करेगा, कोऑपरेशन की बात करेगा। तो जब आप एडिटोरियल को पढ़ोगे तब आपको इनकी डिटेल में समझ आएगी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे नो वन एक्सपेक्टेड, मतलब नो वन मतलब सब्जेक्ट को ही इसने नेगेटिव कर दिया कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, किसी ने भी नहीं सोचा था। क्या? द पीटीआई टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स इन्विटेशन, कि जो पीटीआई है वो एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। अच्छा, किस चीज़ को? उसने कहा गवर्नमेंट की जो इन्विटेशन है, इसका जो बुलावा है। अच्छा, इन्विटेशन जो है वो किस चीज़ के लिए है? वो कह रहे टू साइन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इसको साइन करने के लिए, जो इकोनॉमी से मुतल्लिक ये जो अग्रीमेंट है इसको, सेमीकोलन। उसके बाद कह रहे जस्ट एज फ्यू एक्सपेक्टेड, कहता जैसा कि, इसी तरह से। फ्यू मतलब बहुत ही कम लोग जो थे उन्होंने उम्मीद की थी। द पार्टी टू हैव अ यूनिफाइड व्यू ऑफ इट, कि ये जो पार्टी है ये किस चीज़ को हैव करेगी, किस चीज़ को रखेगी, एक ऐसे नज़रिए को, एक ऐसे ओपिनियन को जो कि यूनिफाइड है। यूनिफाइड का मतलब होता है जो एक जैसा है। और किसका? ऑफ इट मतलब इसका, इस मैटर की बात कर रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड का मतलब है एंटिसिपेटेड, मतलब पहले से उम्मीद रखना, प्रिडिक्ट करना। और प्रेडिक्ट क्या करना था? ये जो चीज़ आगे इसने मेंशन की हुई है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, मतलब ना के बराबर जो लोग थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था। और यूनिफाइड किसको बोलते हैं? यूनिफाइड का मतलब होता है एक जैसा, यूनाइटेड, यकसा। अब आगे देखो, विद इट्स लीडर इन जेल, कहता इस चीज के साथ, यहाँ बिकॉज ऑफ का मीनिंग दे रहा है। कह रहे जबकि, इसके साथ कि उसका जो लीडर है, इट्स मतलब ये पार्टी की बात कर रहा है, उनका जो लीडर है वो जेल में है। कहता द रडलेस पार्टी, कहता ये वाली जो पार्टी है जो बगैर रहनुमाई के है, कहता इज विजिबली स्प्लिट, वो ज़ाहरी तौर पर, वाज़िया तौर पर, साफ तौर पर वो क्या है? वो तकसीम शुदा है, वो स्प्लिट है, वो डिवाइडेड है ग्रुप्स में, मतलब उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, इस वर्ड को देख लीजिएगा, ये ज़रा न्यू वर्ड है। रेडलेस का मतलब होता है लीडरलेस, डायरेक्शनलेस, मतलब वो बगैर रहनुमाई के है। और स्प्लिट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड। कह रहा ऑल्दो का मतलब होता है अगरचे, हालांकि। अ पार्ट ऑफ इट मे बी विलिंग, कहता इसका जो हिस्सा है ना, एक जो सेक्शन है, कहता मे बी विलिंग, कहता हो सकता है वो राजी हो,
किस चीज में? टू एंगेज विद द गवर्नमेंट, एंगेज विद करने के लिए, बातचीत करने के लिए, राब्ता करने के लिए इस गवर्नमेंट से। फिर एम डैश कहता ऑलबिट कंडीशनली। ऑलबिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल दो वाला, अगरचे, हालांकि, कंडीशनली मतलब कुछ शराइत के साथ, कुछ कंडीशन के साथ ये जो है ये विलिंग है इसके साथ इंगेज करने के लिए। द अदर व्यूज एनी डायलॉग, जो दूसरी है ना, जो पार्टी का जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा गिरोह है, दूसरा पार्ट है, कहता वो व्यू करता है, वो कंसीडर करता है, वो रिगार्ड करता है, वो समझता है, वो तसव्वुर करता है कि किसी भी किस्म का जो डायलॉग है विद द रूलिंग कोलिशन, इसके साथ, मतलब ये वो कोलिशन है जो रूलिंग है, जो पावर में है, एज अ बिट्रेल, मतलब उसको किस तरह से देखता है? उसको बेवफाई के तौर पर, डिसलॉयल्टी के तौर पर देखता है। ऑफ देयर कोर ग्रीवेंस, उनका जो बुनियादी, जो असल, जो शिकायत है किसके ऊपर? ओवर द डिस्प्यूटेड रिजल्ट्स, इन नताइज के ऊपर जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जो मुतनाज़ा हैं। अच्छा, अब ये रिजल्ट्स किसके हैं? वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए वो बता रहा है, ऑफ द लास्ट जनरल इलेक्शन, जो पिछले जो आम इंतखाबात थे, जो इलेक्शन थे, उसकी बात कर रहा है, उसके जो रिजल्ट्स थे जो कि डिस्प्यूटेड थे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें देखो कंडीशनली का मतलब मैंने बता दिया है, कुछ शराइत के साथ। अब आगे देखो, कहता वन कैन हार्डली एक्सपेक्ट दैम। वन का मतलब है कोई भी, आम लोगों की बात कर रहा है, इसमें आदमी भी, औरत भी है, कोई भी शख्स, कोई भी लोग जो है ना, हार्डली, हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, कहता वो एक्सपेक्ट कर सकता है, मतलब वो उम्मीद कर सकता है, तवक्को रख सकता है उनसे कि टू वॉक इनटू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ्स ऑफर, कि वो वॉक इनटू करे, मतलब वो फौरन कबूल कर ले इनकी इस ऑफर को, पेशकश को, विद वन वॉइस, एक वॉइस के साथ, एक ही राय के साथ, मतलब सेम ओपिनियन के साथ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो इसने यहाँ पे यूज किया ना, वॉक इनटू, इसका मतलब क्या होता है? वॉक इनटू एन ऑफर, इसका मतलब होता है किसी की पेशकश को कबूल कर लेना, राजी हो जाना, मतलब बगैर झिझक के फौरन ऑफर को मान लेना। और विद वन वॉइस का मतलब क्या होता है? मतलब सारे मुत्तफिक हैं, सबकी एक ही राय है, सब एक जैसा ही मौक़िफ़ रखते हैं। अब आगे देखो, कह रहे असद कैसर्स काउंटर प्रपोजल, कहते हैं इनका जो ये वाला प्रपोजल है, ये जो तजवीज़ है, जो काउंटर है, काउंटर का मतलब है जवाबी, किसके लिए? फॉर अ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लिए, मतलब ये जो जमहूरियत का ये जो मुआहिदा है, कहता ट्राई टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो कि इससे लिंक करता है, इससे जुड़ा हुआ है, किससे? जुडिशियल इंडिपेंडेंस से, अदलिया की खुद मुख्तारी से, एंड ऑटोनमस इलेक्शन कमीशन, इससे, मतलब ये जो खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है इससे, एंड पॉलिटिकल स्पेस, और ये वाली जो सियासी गुंजाइश है, सियासी आज़ादी है, फ्रीडम है, फॉर इट्स लीडरशिप, इसकी क़यादत के लिए। कहता सिट्स ऑर्डली, ये जो चीज़ें हैं ना, कहता वो सिट्स ऑर्डली करते हैं, मतलब अगर उनको साथ रखे ना तो वो अजीब लगते हैं, वो स्ट्रेंज लगते हैं। Alongside लतीफ़ खोसास ब्लैंकेट डिसमिसल ऑफ एनी पैक्ट, कहता इसके साथ रखने पे ये जो लतीफ़ खोसा का ये जो डिसमिसल है, ये जो इसका मुस्तरद कर देना है, रद्द कर देना है, ब्लैंकेट मतलब कंप्लीट रिजेक्शन, मुकम्मल रद्द करना, पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, किसको? ऑफ एनी पैक्ट, किसी भी मुआहदे को। पैक्ट किसको बोलते हैं? अग्रीमेंट को बोलते हैं, डील को कहते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है ना, किधर गया? सिट ऑर्डली अलोंगसाइड, इसका मतलब है ये जो चीज़ें हैं ये मेल नहीं खाती, मतलब इनका और इनका कोई मेल नहीं है, ये आपस में टकराती हैं। तो अब इस सेंटेंस में असल में इसने क्या चीज़ें बताई है ना, उसने यही बताया है ना, एक तरफ उसने कहा है कि ये जो असद कैसर है, इनकी जो विलिंगनेस है
कि वो प्रपोज करना चाहते हैं इन कंडीशंस को अग्रीमेंट के लिए। एक चीज़ उसने ये बताई है और दूसरी चीज़ उन्होंने इसके बारे में बताई है कि ये जो है ये कंप्लीट रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो अग्रीमेंट है इसकी कंप्लीट रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ये बिल्कुल उलट हैं। अच्छा, ऑटोनमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, आज़ाद। और काउंटर प्रपोजल का मतलब होता है जवाबी, ये जो प्रपोजल है, तजवीज़ है। अब आगे देखते हैं। कहता दिस फ्रिक्शन इज नॉट डबल स्पीक। कहता ये जो फ्रिक्शन नजर आई है ना, ये फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, ये जो टेंशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कहता इज इन डबल स्पीक। ये दोहरी बात नहीं है, ये गुमराहकुन बात नहीं है। इट रिवील्स द डिवाइड। कहता ये रिवील करती है डिवाइड को, तकसीम को, विद इन अ पार्टी, पार्टी के अंदर। मतलब ये जो डिवाइड है ये कहाँ है, किसके अंदर है? उसने कहा पार्टी के अंदर है। कौन सी पार्टी? उसने कहा ट्राइंग टू फिगर आउट, जो कि कोशिश कर रही है फिगर आउट करने की, समझने की जो कोशिश कर रही है। व्हाट एंगेजमेंट विल एक्चुअली कॉस्ट देम। मतलब ये जो बातचीत है, ये जो एंगेजमेंट है, इसकी उन्हें असल में क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। देखो ये जो चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है ना कि व्हाट एंगेजमेंट विल एक्चुअली कॉस्ट दैम, ये असल में ये जो कॉस्ट है ना इसका मतलब है सियासी नुकसान, या आप समझ लो सपोर्टर की नाराज़गी, या अपने मौके से पीछे हटना। मतलब वो ये बात कर रहा है ना कि पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हुकूमत से बातचीत करने की सूरत में उन्हें सियासी तौर पर क्या कीमत अदा करना पड़ेगी, तो इस कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, डबल स्पीक का मतलब क्या होता है? धोखा, मिसलीडिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी टॉक। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ और पार्टी एंड नॉइसेस। कहता है ये वाली जो आवाज़ें हैं, ये जो सियासी शोर शराबा है, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है इसके बावजूद, द हार्श रियलिटी रिमेन्स, के जो सख्त हकीकत है ना वो अभी भी रिमेन करती है, वो अभी भी बरकरार है। मतलब जो तल्ख हकीकत है वो अभी भी बरकरार है। कहता है वो कौन सी है, किस तल्ख हकीकत की वो बात कर रहा है? कहता है इन्फ्लेशन है, वो महंगाई एंड अनबियरेबल टैक्स बर्डन, और ये वाला जो बोझ है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो टैक्सेस का बोझ है, एंड श्रिंकिंग रियल वेजेस, और ये जो चीज़ है मतलब हकीकी तनख्वाहों का ये जो कम होना है। डू नॉट केयर, कहता ये चीज़ें जो हैं ये केयर नहीं करती, वो परवाह नहीं करती किसकी, अबाउट विच साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड वन इज ऑन, इस चीज़ की कि कोई किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है। कहता वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते। तो उसने क्लियर बात की है ना, उसने कहा ये जो चीज़ें सारी मेंशन की हैं ये इस चीज़ की परवाह नहीं करती, इन चीज़ों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सियासी पार्टी के साथ को सपोर्ट करते हैं या किसके साथ हैं। The people bearing the brunt of fuel hikes, कहता है ये जो लोग हैं जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बुरे असरात को झेल रहे हैं, किसके, फ्यूल हाइक्स के, फ्यूल की कीमतों में ये जो इजाफा है, एंड स्क्वीज्ड परचेजिंग पावर, और इस चीज़ को स्क्वीज्ड का मतलब क्या है, ये जो घटती हुई है, ये जो कम होती हुई ये वाली जो परचेजिंग पावर है। कहता है नो स्टेक इन, वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते, उनको कोई मतलब नहीं है, वेदर इट इज़ द PMLN और PTI, कि चाहे वो ये है या ये है, दैट इज स्टैंडिंग ऑन हायर मॉरल ग्राउंड। अच्छा देखो अब इसमें क्या बात कर रहा था, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है। उसने कहा कि वो वाले लोग ना जो इन चीज़ों का बोझ उठाते हैं, जो इनका नुकसान झेलते हैं, उनको इस बात से कोई ख़ास मतलब नहीं कि ये वाली जो पार्टी है या ये जो है इनमें से कौन इखलाकी तौर पर ज़्यादा दुरुस्त मौक़िफ़ रखता है, या कौन इस ग्राउंड पे खड़ा है जो ज़्यादा हक पर है।
और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो बेयर द ब्रंट इसने यूज किया ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा नुकसान उठाना, कि कौन लोग हैं जो इन चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। और ये जो इसने यूज किया ना मोरल ग्राउंड, इसका मतलब होता है एथिकल पोजीशन, इखलाकी मौक़िफ़, ये जो असूलों पर मबनी जो मौक़िफ़ है। और ये जो परचेजिंग पावर है, मतलब ये बाइंग पावर की बात कर रहा है, कंज्यूमर पावर की, स्पेंडिंग कैपेसिटी। अब आगे देखते हैं, कहते वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव, कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की, बचने की, गुजरने की एक क्राइसिस से, बहरान से। कहता दैट इज हर्टिंग द कॉमन मैन द मोस्ट, कहता जो कि हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है एक आम आदमी को सबसे ज्यादा। द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, कॉमन मैन मतलब आम जो शहरी है उसकी बात कर रहा है। A genuine economic charter can only work, कहता है एक जो genuine, जो हकीकी, जो सच्चा, जो ऐसा अग्रीमेंट है ना, can only work, कहता है ये सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकता है if it is built on, अगर इसको बिल्ड किया जाए, अगर वो बेस्ड ऑन हो किसके? कहता दैट शेयर्ड रियलिटी, कहता उस मुश्तरका हकीकत पर, नोट ऑन एन एक्सरसाइज इन पॉइंट स्कोरिंग, कहता ना कि इस एक्सरसाइज पर, इस कोशिश पर जो कि है पॉइंट स्कोरिंग की। देखो पॉइंट स्कोरिंग का मतलब क्या होता है? पॉइंट स्कोरिंग का मतलब होता है, आप ये समझ ले, सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करना, दूसरों पर अपनी बढ़तरी दिखाना, अपने इमेज को बेहतर बनाना। अच्छा, और इसने यहाँ पे यूज किया था एक वर्ड शेयर्ड रियलिटी। देखो शेयर्ड रियलिटी का मतलब होता है वो हकीकत जिस पर सब मुत्फिक हो, सबकी तस्लीम शुदा, ये वो वाली सच्चाई है, ये वो वाला सच है। दिस इज वाई, कहता यही वजह है, देयर इज रियल प्रेशर, कि असल दबाव है किसके ऊपर? ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत पर। एन इन्विटेशन, कहता ये जो इन्विटेशन है, दावत है, ये जो पेशकश है, कौन सी? कहता एक्सटेंडेड सिंपली टू कॉर्नर द पीटीआई, कहता जो कि एक्सटेंड की गई, जो दी गई, पेश की गई सिर्फ टू कॉर्नर, मतलब मुश्किल में धकेलने के लिए, किसको? पीटीआई को, इन टू प्लेइंग द स्पॉइलर, कह रहा है वो प्ले कर रही है, वो एक्ट कर रही है, वो किरदार अदा कर रही है, किसका? स्पॉइलर का, मतलब रुकावट डालने वाले के तौर पर वो सामने आ रही है। कहता विल बी रेड फॉर एग्जैक्टली व्हाट इट इज, कहता उसको समझा जाएगा, उसको देखा जाएगा, फॉर एग्जैक्टली व्हाट इट इज, कि बिल्कुल वैसे ही जैसी ये असल में है, एंड गो नोवेयर, और ये नाकाम रहेगी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो अब इस सेंटेंस में उसने क्या बात की? उसने कहा ये जो बुलावा है ना जिसको दिया गया है सिर्फ इसलिए कि इसको डिफिकल्ट पोजीशन में डालना है और ऐसा दिखाना है कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब ये प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे हैं। तो कहता कि ये जो लोग हैं ना वो इस चीज़ को समझेंगे, इस मोटिव को पहचानेंगे, और ये जो इन्विटेशन है ना ये कुछ भी अचीव नहीं कर सकेगी, ये कोशिश किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी, वो ये बता रहा है। अच्छा, टू कॉर्नर समवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को मुश्किल में डाल देना, किसी को ऐसी पोजीशन में डाल देना जहां उसके पास ऑप्शंस कम हो। अच्छा, प्लेइंग द स्पॉइलर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम बिगाड़ने वाला, मतलब किसी को इस तरह से दिखाना कि वो काम को बिगाड़ रहा है, वो प्रोग्रेस को रोक रहा है, वो हर चीज को स्पॉइल कर रहा है। अच्छा, और ये जो चीज़ है ना विल बी रेड, इसका असल में मतलब है कि इसकी जो असल नीयत है, असल रूह है, उसको समझेंगे, उसको देखा जाएगा। और ये जो चीज़ है ना गो नोवेयर, इसका मतलब होता है कोई नतीजा नहीं निकलना, बात जो है, कोशिशें जो है वो नाकाम रहेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, आप ना इस चीज़ को ज़रा हो सके तो नोट कर लो, विल बी रेड फॉर एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ठीक है, इसका मतलब जो है ये मैंने अभी बता दिया है कि लोग जो है वो असल नीयत को समझेंगे, मतलब जो बात की हकीकत है वो सब पर वाज़िया हो जाएगी। तो ये इस तरह से बना हुआ है। अब आगे देखते हैं। कहता इफ द रूलिंग कोalition, कहता ये जो पार्टीज का अलायंस है जो इस टाइम पावर में है, कहता इज सीरियस, कहता अगर वो सीरियस हैं, संजीदा हैं, किसके बारे में? इस
चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में, इस अग्रीमेंट के बारे में जो इकोनॉमी पे है, कहता है टेकिंग शेप, जो कि इस वक्त हो रहा है, जो वजूद में आ रहा है, अमल में आ रहा है। मतलब कहता अगर हुकूमत जो है, ये जो रूलिंग कोalition उसकी बात कर रहा है, कहता अगर ये वाकई में इस इकोनॉमी अग्रीमेंट को कायम करना चाहती है ना, इट नीड्स टू शो सिंसियरिटी, उसको ज़रूरत है कि वो सिंसियरिटी दिखाए, इखलास दिखाए, सच्ची नीयत शो करे, नॉट जस्ट जेस्चर, ना कि सिर्फ ये जो जेस्चर्स हैं जो सिर्फ नुमाइशी कदम हैं, सिंबॉलिक एक्शन जिसको कहते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को देख लीजिएगा, टेक शेप करने का मतलब होता है हकीकत बनना, अमल में आना, वजूद में आना। अच्छा, सिंसियरिटी दिखाने का मतलब होता है अपनी सच्ची नीयत दिखाना। और ये जो इसने यूज़ किया ना यहाँ पे, नोट जस्ट जेस्चर, इसका मतलब होता है सिर्फ दिखावे के कदम नहीं, मतलब अमली कदम भी उठाना, वो ये बात कह रहे हैं। कहते दैट मीन्स कंसीडिंग ग्राउंड ऑन द पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। कहता इसका मतलब ये है, क्या मतलब है? कंसीडिंग ग्राउंड मतलब नरमी दिखाना, कुछ बात को मान लेना, कुछ गुंजाइश देना। देखो ग्राउंड का मतलब क्या है? पोजीशन की बात कर रहा है ना, मौकिफ की बात कर रहा है, स्टांस की बात कर रहा है। अच्छा, किसके ऊपर? ये कहता है ये जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, ये जो सियासी शिकायतें हैं, द पीटीआई हैज़ टाइड टू इट्स एक्सेप्टेंस। कहता है ये जो पीटीआई है, ये जो पार्टी है जिसने जोड़ दिया है, जिसने मंसूब कर दिया है, लिंक कर दिया है, किसके साथ? इसकी कबूलियत के साथ, इसकी एक्सेप्टेंस के साथ। अच्छा, कबूलियत किसकी है? ऑफ द ऑफर, इस ऑफर की, इस प्रपोजल की। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि अगर हुकूमत चाहती है ना, यानी वो कह रहा है अगर हुकूमत चाहती है कि वो पीटीआई की इस पेशकश को मान ले, तो उसे पीटीआई की ये जो सियासी शिकायतें हैं ना, ये जो ग्रीवेंसेस हैं, इस पर कुछ बात मान लेनी चाहिए या नरमी दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि कहता है ये जो पीटीआई है ना, इसने टाइट कर दिया है, मतलब इसने अपनी रजामंदी को इन मसाइल के हल के साथ जोड़ दिया है। अच्छा, और ये जो चीज़ इसने यूज़ किया ना, कंसीडिंग ग्राउंड, इसका मतलब होता है अपने मौके में नरमी लाना, कुछ रियायत दिखाना, समझौते के लिए पीछे हटना। और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस का मतलब होता है सियासी ये जो शिकायत हैं। अब आगे देखते हैं। कहता इट वुड रिक्वायर, कहता इसको क्या चीज़ रिक्वायर है, ये किस चीज़ को तलब करेगा? इस चीज़ को कि वो ट्रीट करे ऑपोजिशन को एज अ स्टेक होल्डर, कि ये एक अहम फरीक है, ये हिस्सेदार है, इसके तौर पर समझें। किस चीज़ के लिए? टू नेगोशिएट विद, मतलब उसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए। मतलब उसने यही कह दिया ना कि अब आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए ज़रूरी है कि जो ऑपोजिशन है उसको एक अहम इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर समझो और उसके साथ मुज़ाकरात करो। देखो स्टेक होल्डर का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है अहम फरीक, मतलब जिसकी राय भी ज़रूरी हो, जिसका हिस्सा लेना भी ज़रूरी हो। द इंक्लूजन ऑफ द वॉइस, कहते हैं इंक्लूड करना, शामिल करना, ये जो शमूलियत है इस वॉइस की, जो कि लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी है, जो इसकी है, जो सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी की जो आवाज़ है, किसमें? इन इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके अंदर ये जो इसकी इंक्लूजन है, इसकी जो शमूलियत है इस पॉलिसी के अंदर, कहता वुड बूस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, वो बूस्ट करेगी, वो बढ़ा देगी, वो मजबूत करेगी इस भरोसेमंदी को, इस ट्रस्टवर्दीनेस को। इफ द गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स, कहता अगर गवर्नमेंट जो है ना असल में, वाकई में, सच में वो चाहती है वर्किंग अग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो प्रैक्टिकल हो, कहता इट हैज़ टू सीड सम पॉलिटिकल ग्राउंड फर्स्ट, तो उसको पहले ये करना होगा, उसको सीड करना होगा, उसको रियायत देना होगी, उसको नरमी दिखानी होगी, उसको छोड़ देना होगा कुछ पॉलिटिकल ग्राउंड्स को, कुछ सियासी मौक़िफ़ को, मतलब कुछ सियासी राय देनी होगी उसको। अच्छा, सीड करने का मतलब क्या होता है? यील्ड करना, पीछे हट जाना। कंसीड करना मतलब बात को मान लेना, नरमी दिखाना। और ग्राउंड यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब है, मतलब पोजीशन, जो मौक़िफ़ है, जो उनका स्टैंड है, जो नज़रिया है। और वर्किंग अग्रीमेंट का मतलब क्या? ऐसा अग्रीमेंट जो वाकई में, जो हकीकत में काम करे।
द ओपोजिशन मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, कहता जो ओपोजिशन है ना उसको भी समझना चाहिए दैट ये कि एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो कबूल करना है, ये जो कबूलियत है इस ऑफर को, इस पेशकश को, मे क्रिएट, कहता हो सकता है शायद वो पैदा करे, क्रिएट करे सम पॉलिटिकल स्पेस, कुछ सियासी गुंजाइश को, कुछ अपॉर्चुनिटी को, किसके लिए, फॉर इट, इसके लिए, एंड इट्स जेल लीडर, और इसके इस लीडर के लिए जो जेल में बंद है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना क्रिएट सम स्पेस, इसका मतलब होता है रास्ता खोलना, कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। कहता अनलेस बोथ साइड डिसाइड टू प्ले बॉल, कहता अनलेस, कहता जब तक ये जो दोनों साइड्स हैं ये वाला काम नहीं करती, ये मिलकर नहीं चलती, ये कोऑपरेट नहीं करती, वी विल बी स्टक इन द सेम लूप, हम फंसे रहेंगे इसी लूप में, इसी चक्कर में, इसी दायरे में, इसी सिचुएशन में, एंड द पब्लिक विल कीप पिकिंग अप द टैब, और जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो क्या करेगी, पिक अप द टैब, मतलब वो नुकसान बर्दाश्त करेगी, मतलब आम लोग ही नुकसान को उठाएंगे। अच्छा, पिक अप द टैब का मतलब होता है पे द प्राइस, कि ये कीमत को झुकाएंगे, जैसे उसने कहा नहीं था बियर द बर्न्ट या पे द प्राइस। और ये जो इसने यूज किया ना यहाँ पे प्ले बॉल, इसका मतलब है ताउन करना, मिलकर चलना, साथ में काम करना। और सेम लूप का मतलब क्या है, स्टक इन द सेम लूप का मतलब होता है वही मसला बार बार चले, और कोई तरक्की ना हो, वही सूरत हाल रहे। तो ये था आज का एडिटोरियल। तो आपने खुद देखा होगा ये जो मैंने बात की थी, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है और सोल्यूशन क्या है। देखो इसने सोल्यूशन दिया, इसने किसी की साइड नहीं ली, इसने बड़ी ही बैलेंस्ड अप्रोच ली है, इसने दोनों की बात की है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।